क्या कर रही हैं आप? क्या आप मुझे मारना चाहती हैं? पता नहीं, हो सकता है मैं ऐसा कर भी दूं। गाड़ी में बैठो, बात करनी है। शीजा मैडम, अब और क्या चाहती हैं आप? बड़ी मुश्किल से मैं इन सब चीजों से बाहर निकला हूँ। आपकी वजह से मेरी जॉब भी जा चुकी थी। ओहो बासित, तुम क्या अपनी पूरी जिंदगी रेस्टोरेंट में 2 टके की तनख्वाह के साथ गुजारना चाहते हो? मैं इतनी ही तनख्वाह में खुश हूँ शीजा मैडम। मैंने तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का पोटेंशियल देखा है बासित। मैं तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर सकती हूँ। बासित सुनो, 5 साल की तनख्वाह 1 दिन में ले लो। यार देखो ये क्या हो गया। और मैं क्या सोच रही थी, लोग मुइज के पोस्टर पढ़ते और सारे लोग तुर्की के उस पर थू थू करते। उसके बाद मुइज मेरे पास आता और मुझसे पाँव पकड़ के माफी मांगता। थोड़ी देर नाराज होती लेकिन फिर मांग जाती। वो तो तुम्हारे पैर पड़ने के लिए भी तैयार था। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सीमी? बाहर, वैसे तुम तो हम दोनों से भी छुप रही थी ना? बिल्कुल, मैं तुम दोनों से इंतकाम लूंगी। नहीं लूंगी यार, बेवकूफ, स्टूपिड बाहर, स्टूपिड। देखो ना, इसी इंतकाम की वजह से मैंने मुइज के साथ इतना बुरा सलूक किया है और उसके बाद भी मैं तुम लोगों से इंतकाम की बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी बुरी इंसान कैसे बन गई हूँ यार। बताओ ना मुझे, मैं ऐसी कब बन गई? यार बाहर, बात ऐसी है कि देखो, मतलब हाँ, हमेशा से तो ऐसी नहीं। क्या मैं हमेशा ऐसी थी? या मेरे अल्लाह। देखो ठीक है, अब तुम परेशान ना हो, हम तो सब कुछ भूल चुके हैं, है ना माही? हाँ, मेरी जान भूल गए। लेकिन जो बातें तुम लोगों को याद है वो मैं भूल गई हूँ। मुझे प्लीज बताओ ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं। मदद करो। हाँ, ये बात तो मैं कब से, लेकिन अब क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो जाने दो। बोलो ना मेरी बहन। देखो बाहर, एक दिन तुम्हारा मीठा खाने का दिल चाह रहा था, याद है? और तुमने मुझसे मीठा खाने की फरमाइश की थी और तुमने कहा था कि मेरे साथ ही मीठा खाना है। मैंने कहा कि मैं डाइटिंग पर हूँ, मुझे वेट लूज करना है क्योंकि मेरी नेक्स्ट मंथ बर्थडे थी, याद है? ये सुनते ही तुम मुझ पर बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गई। उस वक्त मैं एक लड़के को डेट करती थी और एक दिन वो मुझे मीठा खिलाने ले गया अपने साथ, जबरदस्ती, बहुत जिद करके। बस जैसे ही तुम्हें ये बात पता चली, तुमने बदला लेने के चक्कर में मेरी जितनी भी टेढ़े मुंह वाली उल्टी सीधी तस्वीरें इंटरनेट पे डाल दी, जिसकी वजह से वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा तो नहीं किया होगा। ये जब सब हुआ था मैं कहाँ थी? याद है, मैं उस वक्त तुम्हारे घर पर ही थी और तुमने कहा था पता चलेगा। नहीं, वो मैं नहीं होंगी। यार माहिन, तुमने मुझे माफ कैसे कर दिया? उसके बाद जरूर माफी मांगी होगी मैंने तुमसे। नहीं माफी मांगी थी मैंने। अरे बाहर, कोई बात नहीं, ऐसा तो दोस्तों में होता रहता है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक कहा इसने। चलो ना मेरी जान, अब तुम्हारी बारी है गिला करने की। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो? बताओगी? तो फिर मैं बताती हूँ। याद है 2 साल पहले पाँव टूट गया था? हाँ, और मैंने तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखा था। तुम्हें वो वाला पार्ट सही से याद नहीं, कुछ कमी है इसमें। ऐसा हुआ कि मैं बैल्कनी से बाहर जाना चाहती थी और तुम बहुत स्वीट बन के मेरे पास आई और कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें जहमत होगी तो मैंने मना कर दिया तुम्हें, और उसके बाद तुमने मुझे बैल्कनी में लॉक कर दिया और फिर तुमने कहा अगर तुम मेरी मदद के बगैर यहाँ से बाहर निकल सकती हो तो निकल के दिखाओ। फिर उसके बाद मैंने बैल्कनी से छलांग मार दी थी, याद होगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। यार बस समझ गई हूँ कि मेरी गलती होगी। लेकिन मेरी जान, तुम्हें जब गुस्सा आता है तुम सब कुछ भूल जाती हो, बाहर कहीं चली जाती है और शैतान आ जाता है और तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। बाहर, अब हम इस चीज के आदी हो गए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम शायद तुमसे थोड़ा सा डरते हैं और कुछ अगर नहीं। इंसान डरता है किसी से तो वो कभी उसे नहीं चाहता है। अरे मेरी जान, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे भी इस सिचुएशन का सामना तुमने कर तो लिया है, याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ, हमें पता है, तुम जो चाहे वैसा कर सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। जो चाहोगी वही होगा। वही होगा। ओके, मैं जो चाहूंगी वही होगा। लेकिन इस बार मेरा आइडिया ये बिल्कुल भी नहीं था। मैं तुम लोगों को क्या बताऊं कि मैं तो बस मेडिटेशन कर रही थी। हाँ, तो अचानक से दारिया वहां पर आ गई। वाह भाई, तुम्हारी जैसी औरत को भी कोई धोखा दे सकता है भला? यूनिवर्सिटी में तो तुम ऐसे बाल बनाती थी कि कोई लड़का भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता था। हाँ, याद है। अरे मुझे सिर्फ धोखा दिया होता फिर भी ठीक था, लेकिन उससे भी बुरा किया गया।
धोखे पे धोखे दिए हैं मुझे। जिस तरह मुझे प्रपोज किया बिल्कुल उसी तरह दूसरी लड़की को भी प्रपोज किया। और पता है क्या, एक हफ्ता जैसे उसने मुझे सर पे चढ़ाया हुआ था, ठीक उसी तरह उसने वही सब कुछ दूसरी लड़की के साथ भी दोहराया। वो ऐसे ही सबको इम्प्रेस करता है। इनकी फितरत में होता है धोखा देना। तो चलो एक बात बताती हूँ कि अगर किसी मुइज़ नामी शख्स का नाम सुनो तो उससे दूर भाग जाना, वो भी धोखा जरूर देगा तुम्हें। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि ये लड़के जो है ना, ये सारे के सारे धोखेबाज ही होते हैं, इनसे दूर रहना। ओह माय गॉड मेरी जान, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसको शादी के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा किसी के साथ ना हो। शादी कैसी यार? और वैसे भी मेरी दोस्त, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? शायद तुम ये बात भूल गई हो कि बिल्कुल मुझे झूठ बोलने वाले लोग अपनी जिंदगी में हरगिज पसंद नहीं। और दूसरी बात ये जो बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं ना, उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। दिखाओगी? तुम दिखाओगी? मैं भी इमाद का वो हशर करने वाली हूँ कि उसको जिंदगी भर याद रहेगा। पूरा इटली देखेगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी उसे। सही कह रही हो, ऐसे ही करना उसके साथ। बिल्कुल तुम जैसी करनी वैसी भरनी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हाँ, मेरे ख्याल से तो इस कहानी की इब्तिदा मुइज़ से करनी चाहिए। हरगिज भी नहीं, उसका नाम नहीं लेना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। अच्छा जरा एक बात बताओ, जरा इटली के लड़के हैंडसम होते हैं? क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्या बताऊं? मुझे एक बात याद आई। कुछ सालों पहले इटली में रह रही थी मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन घर पे बुलवाया। वो इतना हैंडसम था कि क्या बताऊं। अगर मैं उसे इस मुल्क में ले आती तो सारे लड़के उसके आगे पानी भरते। क्या वाकई? हाँ, और एक बात और बताऊं, वहाँ की औरतें बहुत बदसूरत होती हैं। वो लोग तो हम जैसी लड़कियों पे मरते हैं। चलो उठो, हमें अभी इटली जाना होगा। बाहर जरा आराम से बैठो। मुइज़ को तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकती, बिल्कुल भी नहीं। सुनो, मेरे जहन में एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम्हें आखिरी बार उसे जरूर देखना होगा। पर्पल हो चुका होगा उसका चेहरा। उफ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। करना क्या होगा? प्लान तो बताओ। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया, बताती हूँ। देखो, तुम्हें मुइज़ की एक तस्वीर लेनी होगी। यानी इस तरह उस वक्त तो मेरी अकल पर पर्दे पड़ गए थे। समझ नहीं आ रहा कि मैंने गुस्से में आकर इतना सब कुछ कैसे कर लिया। बाहर, इसका मतलब कि देखो, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल। यानी ये बात उसने तुमसे कही थी कि हर एक को पकड़ के बताना कि वो लड़का कितना बुरा है, या उसने कहा था कि हर एक को पकड़ के उसको शर्मिंदा करना, उसकी नाक कटवाना? I mean, ये दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। ठीक कह रही यार है। माहिन, मुझे जो कुछ याद था मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुम उससे खुद ही अंदाजा लगा लो ना कि क्या हुआ होगा। मैं बहुत टूटी हुई थी यार। अरे तुम रो नहीं यार, रो नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पक्का ना? कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं कह रही हूँ ना, तुम बस रो नहीं, अपना ख्याल रखो। वैसे भी हम तुम्हारे कुछ नहीं साथ होगा, हम तुम्हारे साथ है ना। काशी ना हुआ होता। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल।